बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क के मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर के बारे में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हामिद मीर का ये जो मामला है, जो तकरीर उन्होंने की है, उसके बाद हमारे मीडिया में एक सियासी तकसीम बड़े वाज़े तौर पर देखने को मिल रही है। एक गिरोह ऐसा है जो हामिद मीर के पीछे खड़ा नज़र आता है और समझता है कि हामिद मीर ने जो कुछ बोला या जो भी तर्ज़ अमल इख्तियार किया वो दुरुस्त था, जबकि दूसरा तबका वो है जो समझता है कि हामिद मीर ने सहाफ़ी से ज़्यादा एक सियासतदान का किरदार अदा किया और अपनी रेड लाइन को क्रॉस किया है। जहाँ तक उन पर पाबंदी का मामला है, उसके अंदर भी दो आरा तकसीम नज़र आती है। एक ये कि जियो और जियो इंतज़ामिया हामिद मीर की हुई तकरीर का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने प्रोग्राम को बंद कर दिया, जबकि दूसरा मौक़िफ़ ये है कि नहीं, जियो और जंग इंतज़ामिया पर एक बड़ा रियासती यानी इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज का दबाव था हामिद मीर के प्रोग्राम बंद करने में। अब पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पर पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि हम फौरी तौर पर अपनी पोजीशन ले लेते हैं किसी के हक़ में और किसी की मुखालफत में। देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जो जर्नलिस्ट है वो अगर अपने आप को एक बतौर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बिहेव करे तो शायद उसको इस तरह के मामलात देखने को नहीं मिलते। लेकिन जिस वक्त हम कहते हैं कि जर्नलिज़म जो है वो किसी हदूद व क़यूद का पाबंद है, यानी जो एक्सप्रेशन ऑफ मीडिया है, यानी जो एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसके तौर पर जब आप अपनी आज़ादी इज़हार की बात करते हैं तो फिर साथ साथ आपके ऊपर एक एहसास ज़िम्मेदारी भी होता है। अब ये एहसास ज़िम्मेदारी क्या है? एहसास ज़िम्मेदारी ये है कि आप कुछ ऐसा अमल नहीं करेंगे जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के हदूद व क़यूद से बाहर होता है। और वैसे भी मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये मादर पिदर आज़ाद नहीं होती, आपके ऊपर कहीं ना कहीं रेड लाइन होती है और आपको उसको फॉलो करना होता है, चाहे वो इदारा जाती पाबंदी है, चाहे वो फ़र्द की अपनी ज़ाती पाबंदी यानी अपने ऊपर सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, या रियासत या रियासती इदारों की तरफ से कुछ पाबंदियां होती हैं। यानी हम एक ख़ास दायरे में रहकर तो अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन शायद मादर पिदर आज़ादी का तसव्वुर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर भी नहीं है। अब सवाल ये है कि जो कुछ हामिद मीर ने किया और उसका प्रोग्राम जो बंद हुआ, उस पर कोई दो आरा नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। खुद हामिद मीर जैसे प्रोफेशनल सहाफ़ी को, जो कई दहाइयों से पाकिस्तान की सहाफ़त में एक बड़ा नाम रखते हैं, उनको भी एक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए था और अपने अल्फाज की अदायगी में ऐसे लफ्ज़ों से गुरेज करना चाहिए था जो बराह रास्त इदारों के साथ या हुकूमत के साथ या किसी और फ़र्द के साथ एक टकराव की कैफियत को पैदा करें। और इसी तरीके से बाकी लोगों को भी ये मामला देखना चाहिए कि जो जर्नलिज़म है ये कोई एक बहुत बड़ा एडवेंचर नहीं है। जर्नलिज़म जो है वो कोई बड़ा इनकलाब नहीं है। जर्नलिज़म के अंदर ये नहीं कि आप जिसकी मर्ज़ी जैसे चाहें जिस तरह से चाहें अपनी बात को बड़े बोल्ड अंदाज में पेश कर दें। तो ये एक ज़िम्मेदारी का जो कॉन्टेक्स्ट है ये ख़ुद विद इन द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया में काम करने वाले लोग, मीडिया की एसोसिएशन के अंदर भी एक कोड ऑफ कंडक्ट आयद होता है कि वो ऐसे मामलात से गुरेज करें जो बिला वजह की टकराव की कैफियत को पैदा करें। और इसके लिए मैं हमेशा से कहता हूं कि बुनियादी तौर पे तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें मैंने पहले भी कहा था कि APNS, CPNE, NPFUJ जैसे इदारे जो हैं ये उनका काम है कि वो इन मामलात के ऊपर लीड करते हुए नजर आए। और जो भी एक तज़ाद पैदा होता है जर्नलिज्म के दरमियान, जर्नलिस्टों के दरमियान, हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस कैफियत को मुकालमे के साथ, गुफ्तो शनीद के साथ, बातचीत के साथ, कंसल्टेशन के साथ, मशावरत के साथ रिजॉल्व किया जाए, टकराव की ये कैफियत ना पैदा की जाए। और फिर एक दूसरी बात जो हामिद मीर समेत बहुत से लोगों को समझनी चाहिए, यानी किसी भी वाक़े को बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेट किए, बग़ैर किसी तहकीक किए, बग़ैर किसी शवाहिद के अगर हम 2 सेकंड के अंदर फौरी तौर पर इल्ज़ाम लगा दें उन लोगों के साथ जिनके साथ हमारा टकराव पैदा होता है, तो ये भी कोई अच्छा अमल नहीं है। यानी जो कुछ हुआ, जिन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात होने तक हम बराह रास्त किसी पर इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ एक फ़ैशन बन चुका है,
कि फौरी तौर पर हम रियासत के इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं, रियासत के इदारों पर इल्ज़ामात लगाते हैं और उसके कोई शवाहिद भी हमारे पास नहीं होते सिवाय परसेप्शन के, मफरूज़ों के, और एक हमारा अंदाज़ा होता है कि जी यही लोग हैं जो हमारी मीडिया को यरगमाल बना रहे हैं, मीडिया पे दबाव डाल रहे हैं। और साथ साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि पाकिस्तानी मीडिया यरगमाल है या पाकिस्तानी मीडिया एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी का शिकार है, ये लफ्ज़ भी बिला वजह का एक रिएक्शन पैदा करते हैं। और मैं बार बार एक बात पे जोर दे रहा हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर फिर इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और वजारत इत्तलात व नशरियात के दरमियान एक मुकालमा होना चाहिए, एक डायलॉग होना चाहिए, ताकि जिसको भी जो रिजर्वेशंस हैं वो वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर रिजॉल्व होने चाहिए, ना कि हम इसको सियासी जलसों की रौनक बना दें। और फिर पॉलिटिकल पार्टीज अमूमी तौर पर इस तरह के मामलात में, ख़ास तौर पे अपोजिशन जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए सामने आ जाती हैं और बिला वजह की फिर उससे कशीदगी का माहौल पैदा होता है, क्योंकि अपोजिशन की ये मजबूरी होती है कि उनको ऐसे इश्यूज़ मिले जिस पर वो फिर अपने गुस्सा निकाल सकें, अपनी सियासत को चमका सकें, अपने पॉलिटिकल स्कोर कर सकें। तो ये बात हमारे उन दोस्तों को भी सोचनी चाहिए कि किस तरीके से हमारा रवैया रियासत के मफाद के हक़ में है या मुखालफत में जाता है। और मैं कभी भी इस बात का इनकार नहीं करूँगा कि तनकीद हर सूरत में होनी चाहिए। वो हुकूमत पे भी हो सकती है, वो इस्टेब्लिशमेंट पे भी हो सकती है, वो किसी इदारे पे भी हो सकती है, लेकिन तनकीद और तज़हीक के जो पहलू हैं उसको भी इवेलुएट करना चाहिए। ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि हम इदारों पर तनकीद करते हुए इदारों की किरदार कुशी करने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और ये बात भी जहन में रहे कि हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी, जो हमारे इदारों को टारगेट करना चाहते हैं, इदारों को बदनाम करना चाहते हैं, इदारों को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो ये रवैया भी नहीं निकलना चाहिए कि हम शायद किसी खेल का हिस्सा हैं। और मैं ये लोग भी जो कहते हैं ना कि हामिद मीर पर इल्ज़ाम लगाया जाए कि वो गद्दार है या किसी की गद्दारी को चैलेंज किया जाए, ये भी मैं नहीं समझता कि इसकी कोई अच्छा अमल है। हाँ, इन सब को अपनी अपनी सतह पे अपने अपने मामलात को रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ हमसे गलती हो रही है, क्योंकि हम सबको पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं बनना, हम सबको पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन बनना है और ऐसे तरीके से आगे बढ़ना है जो तमाम फरीकैन के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करते हुए हम अपने अपने मामलात को दुरुस्त कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के इदारे, इस तरह के टकराव की पॉलिसी जो है वो उनके लिए कोई अच्छा अमल नहीं होगा। और इस टकराव से बचने के लिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्टों को, जो एडिटर हैं मुख्तलिफ अखबारात और रसाइल के और टीवी पर बड़े सीजनल जर्नलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, उनको अपने आप को एक लीड रोल लेना पड़ेगा और उनको अपने एक लीड रोल से बाकी जर्नलिस्टों को उनके ताबे करना होगा, ताकि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म के तहत जो है ना ये मामलात रिजॉल्व हों और एक ऐसी पॉलिसी ना इख्तियार की जाए जिसमें प्रोपेगेंडा हो, जिसमें इश्तियाल अंगेज़ी हो, जिसमें एक दूसरे के बारे में नफ़रत हो और एक दूसरे की निजी ज़िंदगियों के बारे में जब हम जाकर गुफ्तगू करेंगे तो फिर आज आप इसको इनिशिएट कर रहे हैं, कल कोई आपके बारे में इनिशिएट करेगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ मैं ये मुतालबा भी करता हूँ, चाहे वो अफसार आलम का मामला हो, असद तूर का मामला हो या किसी और जर्नलिस्ट का मामला हो, जो भी जर्नलिस्ट हैं और जिनके ऊपर भी इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं उनकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि सूरत हाल बड़ी वाज़े हो। और हमारे इन जर्नलिस्टों को ये भी देखना चाहिए कि आप बड़े बड़े इश्यूज़ पे तो बात करते हैं, लेकिन मीडिया में काम करने वाले सहाफ़ियों के जो बुनियादी हकूक़ सलब होते हैं उनको जिस तरह से जबरी बुनियादों पर निकाला जाता है, जिस तरह से उनको कई कई महीने और सालों तक तनख्वाही नहीं दी जाती, उस पर तो हमारे बड़े सहाफ़ी अमूमी तौर पे खामोश रहते हैं। ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। यानी जब आपके अपने मर्ज़ी के इश्यूज़ हों तो आप आज़ादी इज़हार को एक बड़ी तहरीक का रंग दे दें, लेकिन जब मीडिया के वर्करों के मसाइल हों, उनके मामलात हों, उनके बुनियादी हकूक़ का मामला हो, तो उस पर फिर हमारी ज़बानें जो हैं अमूमी तौर पे खामोश रहती हैं। इसलिए मैं ये आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया की आज़ादी सबसे अहम है, लेकिन इस आज़ादी को अगर हमने आगे लेके चलना है तो हमें एक ज़िम्मेदार सहाफ़त और एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी का किरदार अदा करना होगा।